हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 हम देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज सॉरी बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो बच्चों अपने को वेरीफाई ये करना है कि अपन जब मैट्रिसेस ए इंटू बी करके उसका ट्रांसपोज करें या फिर बी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन करें ए के ट्रांसपोज से, तब उसको हमारे को वेरीफाई करना है। तो चलो देख लेते हैं। पहला क्या दे रखा है हमारे को, ए इज इक्वल्स टू 1 -4 3 एंड बी इक्वल्स टू -1 2 एंड 1। तो बच्चों हमारे को दो चीज़ें दे रखी हैं, तो दो चीज़ें दे रखी हैं ए एंड बी। तो अब चलो इसको अपन पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ए और बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो चलो क्या आया देखो, ए इंटू बी क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 -1, पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 2 2, पहली रो तीसरा कॉलम कितना हुआ 1 इंटू 1 1, दूसरी रो पहला कॉलम -4 इंटू -1 इक्वल्स टू 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम -4 इंटू 2 -8, दूसरी रो तीसरा कॉलम -1 इंटू 1 कितना हो -4, तीसरी रो पहला कॉलम 3 इंटू -1, तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 इंटू 6, तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो अपना अब ए और बी का ट्रांसपोज क्या हो गया भाई, 1 -1 2 और 1 को लिख दो ऐसे, -1 2 1, 4 -8 -4 4 -8 -4, -3 6 3, -3 6 एंड 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे अपने पास ए बी आ गया और ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया। अब बारी है किसकी, अपनी बारी है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन करने की, किससे, ए ट्रांसपोज से। तो चलो पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हुआ, 1 -1 3, तो 1 -4 3 क्या हुआ, तीन रो थी तो तीन कॉलम बना दिए और एक कॉलम था तो एक रो बना दी। ठीक है, बी ट्रांसपोज देखो, तीन कॉलम है एक रो है, तो अपन ने क्या किया, तीन रो बना दी और एक कॉलम बना दिया, -1 2 1 एंड -1 2 1 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे अपने को इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, किससे, इससे कर दो, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 4 +4, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3। अब बच्चों आप ध्यान से देखो कि अपना ए ट्रांसपोज बी और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इससे अपन क्या कह सकते हैं कि ए बी और ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी एंड ए इज इक्वल्स टू वेरीफाइड। हो गया, पहली 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 से तो अपन ने वेरीफाई कर दिया। अब दूसरी देखो क्या कह रही है, दूसरी भी यही है, बस थोड़ी सी डिजिट्स चेंज है। तो डिजिट क्या है देखो, 0 1 2 और बी की क्या वैल्यू है 1 5 7। कर दो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी का मतलब क्या है भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा किसी भी डिजिट से तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम 5, दूसरी रो तीसरा कॉलम क्या हुआ 7। अब क्या हुआ, तीसरी रो पहला कॉलम 2, तीसरी रो दूसरा कॉलम 10, तीसरी रो तीसरा कॉलम 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा बच्चों, इसका 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब अपने को फाइंड क्या करना है, पहले बी इंटू ए फाइंड करना है। तो पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या है बच्चों, ये है, तो इसका ए ट्रांसपोज एक कॉलम तीन रो है, तो इसका क्या कर देंगे, तीन कॉलम और एक रो बना देंगे। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज क्या होगा, 1 5 7, तीन कॉलम एक रो है तो एक कॉलम तीन रो बना दो, तो 1 5 7 ऐसे था, ऐसा बना दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 5 7 0 1 2 कर दिया। अब देखो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 1 सॉरी 5, 5 इंटू 2 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा सॉरी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये आ गया और ये आ गया अपना ए बी का होल ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, हाँ सर आ रहे हैं।
तो इससे अपन क्या कह सकते हैं कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है। तो वेरीफाई क्या करना है हमारे को, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी अगर ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन होता है किससे, ए से, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा आई आती है, ठीक है। ये वेरीफाई हमारे को करना है और उसके लिए हमारे को एक क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो चलो कर देते हैं दोनों को वेरीफाई। आओ अगले पेज के ऊपर, तो देखो क्या दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू ए, ये अपने को प्रूफ करना है, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को एक तो ए चाहिए, ए हमारे को गिवन है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले ए ट्रांसपोज कर लो, कोस एल्फा साइन एल्फा, ऐसे है, ऐसे बना दो, कोस एल्फा साइन एल्फा, साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा, माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ए एल्फा पहले इधर आ जाएगा और ए पहले इधर आ जाएगा, ठीक है। कर दो, कोस इंटू कोस, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एल्फा, साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा, कोस एल्फा इंटू माइनस का साइन एल्फा, तो क्या हुआ, माइनस का साइन कोस, साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, तो क्या हुआ, कोस एल्फा साइन एल्फा। इधर आओ, माइनस का साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा, कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा। अब अगले में आ जाओ, माइनस का साइन एल्फा इंटू माइनस का साइन एल्फा प्लस का साइन एल्फा स्क्वायर, कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा, तो कोस एल्फा स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से आप देखो तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बन रही है, इस प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों, इसका नाम है 1। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी 1, और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ गई थी और ये बहुत पहले ही आ गई थी, ठीक है। और ये दोनों अपने आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस होके, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो हमारे को मालूम है कि अगर किसी की वैल्यू 1001 आती है, अगर उसका डायगोनल 1 होता है और उसके अलावा सारी वैल्यू 0 होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आई, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल्स टू साइन एल्फा कोस एल्फा, माइनस का कोस एल्फा साइन एल्फा, ये ए की वैल्यू दे दी इसने, ठीक है। तो ए डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या, साइन एल्फा माइनस का कोस एल्फा साइन एल्फा। क्या किया अपन ने भाई, जो रो थी उसको कॉलम बना दिया, जो कॉलम जो ये दूसरी रो थी उसको दूसरा कॉलम बना दिया, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ए डैश को इंटू ए, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एल्फा, माइनस का कोस एल्फा प्लस का कोस एल्फा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। तो करो अगला करो, साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, क्या हुआ, माइनस का साइन कोस, प्लस का साइन कोस, और माइनस का कोस इंटू साइन एल्फा, तो क्या होगा, माइनस का कोस साइन, ठीक है। अगले में आओ, कोस इंटू साइन, तो क्या हुआ, कोस एल्फा साइन एल्फा इंटू माइनस कोस, तो क्या हुआ, माइनस का साइन कोस एल्फा, कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा, तो क्या हुआ, कोस स्क्वायर एल्फा स्क्वायर, साइन साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा, क्या हुआ, साइन स्क्वायर एल्फा। अब यहाँ पे बच्चों वही वाली थ्योरम वापस लग रही है भाई, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है और इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू भी हो गई कितनी, 1001, और ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अपन कह सकते हैं कि ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई होता है, और इसको हम क्या कर देते हैं, वेरीफाइड। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।